देखो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में ना बहुत फर्क नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आती है तो फैक्टर थ्योरम आप इजीली समझ सकते हो। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम आप इजीली कब समझ सकते हो? जब आपको ये बात पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर लिखा जा सकता है। और ये भी इनफैक्ट आप लॉन्ग डिवीजन अगर बचपन से सीखते आ रहे नंबर्स के ऊपर तो आपने ये वेरीफाइंग मेथड किया ही होगा। अच्छा, अब बात क्या है कि भाई इसको पॉलिनोमियल्स के लॉन्ग डिवीजन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो बात है सिंपल सी कि भाई अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो डिग्री है वो डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि पॉलिनोमियल में आप डिवीजन कर ही तब सकते हो अगर डिवाइजर से बड़ी डिग्री होगी डिविडेंड की, या फिर बराबर हो एटलीस्ट, है ना, मिनिमम से मिनिमम बराबर हो, वैसे बड़ी हो। छोटी होगी तो हम डिवीजन ही नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो हमारे पास जो क्वोशिएंट है और रिमाइंडर है, जो क्वोशिएंट है इनफैक्ट, वो आपके पास पॉलिनोमियल आएगा ही नहीं। तो पहली बात तो ये इजी क्लियर हो गई। तो फिलहाल हम सीखते हैं आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, हम सीख रहे हैं कि अगर हम डिवाइजर जो है हम इसे क्या ले लेते हैं, हम इसे ले लेते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल आपका किस तरीके का ले सकते हो आप, या तो x प्लस माइनस a टाइप का आप कुछ भी ले लो। एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या मतलब है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो इसमें लेट सपोज हम ले लेते हैं एक बार के लिए x माइनस a। तो अब हमें ये समझना होगा कि जो डिविडेंड है वो या तो डिग्री 1 का हो या फिर उससे बड़ा हो। डिग्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस केस में, तभी डिवीजन पॉसिबल होगी। खैर, अगर हम इतनी बातों को क्लियर रखते हुए आगे बढ़े तो हमें ये समझ में आएगा कि मान लेते हैं हमने डिवीजन चला दी, x माइनस a से डिवीजन चला दी, तो अब होगा क्या? तो ये चीज कैसे लिखी जा सकती है? इस फॉर्मेट में ये लिखी जाएगी कि हमने लिखा, जैसे p ऑफ x हमने लिया था, तो p ऑफ x शुड बी इक्वल टू डिवाइजर x माइनस a, इनटू में कोई क्वोशिएंट आएगा, उसको हम q ऑफ x लिख लेते हैं, और प्लस में आपके पास क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। अच्छा, वैसे रिमाइंडर को यूजुअली आप r ऑफ x लिखते हो। r ऑफ x का मतलब कोई रिमाइंडर इन वेरिएबल x, बट यहाँ पर क्या है ना कि क्योंकि हमने डिवाइजर जो है वो क्या है, एक लीनियर लिया है, लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर जो होगा वो कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट से बड़ा नहीं आ सकता। क्योंकि अगर इसकी डिग्री 1 भी बच गई तो क्या होगा कि हम इसे फिर से डिवाइड करा सकते हैं डिवाइजर से। तो एक्चुअली में खत्म कहाँ पर होगा? ये यहाँ पर खत्म होगा कांस्टेंट पर, पहली चीज। अब वापस आते हैं ओरिजिनल बात पर कि रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। देखो, रिमाइंडर थ्योरम का अगेन कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा कि इसी फॉर्मेट में अगर हम लिख दें इसी चीजों को, तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, रिमाइंडर को हम r ही लिख देते हैं, और क्वोशिएंट जो भी आए, है ना, अभी उसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, p ऑफ x इसे मान लेते हैं इज इक्वल टू x माइनस a, हमने डिवाइजर ले लिया, क्वोशिएंट कुछ आया होगा लेट सपोज, है ना, q ऑफ x लिख देते हैं इसे भी क्वोशिएंट को, और रिमाइंडर को हम r लिख लेते हैं। तो कायदे से हमारे पास क्या लिखा है? हमारे पास लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू में q ऑफ x और प्लस में r। अब एक काम करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करें ना, हम x को रिप्लेस कर देते हैं विद a। इससे होगा क्या? ये बन जाएगा आपका p ऑफ a। अच्छा, इस x को अगर आप a डालोगे तो क्या होगा? a माइनस a, ये पूरी चीज 0 बन जाएगी, 0 इंटू q ऑफ x, अगेन ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, और हमारे पास इधर तो ये कांस्टेंट ही आएगा, ऑब्वियस बात है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये चीज थी ये लीनियर थी, तो ये कांस्टेंट आएगा, तो इसमें तो x कोई प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो जो डलेगा ही नहीं x। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा? हमारे पास निकल के आएगी एक चीज कि p ऑफ a क्या आ गया हमारे पास आ जाएगा p ऑफ a, जो होगा वो आ जाएगा किसके बराबर? रिमाइंडर के बराबर, वो आ जाएगा रिमाइंडर के बराबर। तो यही तो हमारी क्या है, ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। और अब हमें इससे अगर फैक्टर थ्योरम रिलेट करनी है तो सिंपल सी बात है, हो सकता है किसी केस में क्या हो कि p ऑफ a की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, कि मतलब आपने p ऑफ x में डाला a को और वो 0 बन गया। तो 0 बन गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x माइनस a ने उसे कम्प्लीटली डिवाइड किया है, तभी तो रिमाइंडर 0 बचा है। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब है कि इसने इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, और कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि x माइनस a क्या रहा? एक फैक्टर रहा, किसका? डिविडेंड का, जिसको डिवाइड कराया गया है इससे, और इसने कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ा और इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। इसका क्या मतलब है? ये इसका फैक्टर है। तो दो ही बातें हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर x माइनस a है तो आप a डाल दें, x प्लस a है तो माइनस a डाल दें, ठीक है। अल्टीमेटली इसको 0 बनाना है, और इसको 0 बनाने के लिए आप इसका 0 निकाल लेंगे जो भी डिवाइजर गिवन होगा। तो कहानी क्या है? कहानी ये है सिंपल सी कि ये लीनियर फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है अगेन।
तो कहानी क्या निकल के आती है? कहानी ये निकल के आती है, कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है कि आपको जो भी डिवाइजर दिया है पहले तो उसके जीरोस निकाल लो आप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम ये पता लगा लें कि वो किस पे जीरो हो रहा है। अब जैसे अगर हमने x माइनस ए डिवाइजर लिया था, ठीक है, इसको हमने डिवाइजर लिया था, तो ये जीरो किस पे बना? ए पे बना। ए पे क्यों बना? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है किस पे जीरो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो डाल लो। आप देख लो कि ये किस पे जीरो बन रहा है, x के लिए उसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू ए। इसका मतलब अगर इसमें x की वैल्यू a डलेगी तो ये ओवरऑल जीरो बन जाएगा। ऐसे अगर आपके पास x प्लस ए आ जाए, x प्लस ए के लिए आप क्या कर सकते हो, अगेन इसके जीरोस बताने हैं हमें, तो x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो डालो और x इज इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब इसका जीरो माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमें इस केस में रिमाइंडर निकालना है तो आप p ऑफ माइनस ए के लिए सॉल्व कर लोगे। तो जो भी p ऑफ x गिवन होगा उसमें x की जगह आप किसको डाल दोगे? माइनस ए को डाल दोगे और फिर रिमाइंडर निकाल लोगे। अब रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये जो ओरिजिनल चीज थी x प्लस ए, ये इसका फैक्टर रहा होगा। बस इतनी सी बात है। आई होप आपको समझ में आया। हैव फन एंड कीप प्रैक्टिसिंग।